ओम शांति। प्रतिदिन मुरली सुनने वाले बीके भाई बहनों को एक बात बाबा रोज बोलते हैं, जरूर बोलते हैं। वह श्रीमत इतनी विशेष है जिसको बाबा रोजाना शब्द बदल बदल कर कहते हैं ताकि बच्चों को कैसे भी करके उस बात की स्मृति बनी रहे, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कई बार तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि बच्चे तुम यह भी भूल जाते हो, तुमको लज्जा नहीं आती। शायद आप समझ ही गए होंगे वह ईश्वरीय महावाक्य कौन से हैं। वह महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, मामेकम याद करो, या कभी कहते मन मना भव। एक तरफ बाबा हर रोज कहते कि बच्चे देह और देह सहित सारी पुरानी दुनिया को भूल एक मुझ बाप को याद करो। वहीं दूसरी तरफ बच्चे कहते बाबा बाकी सारी दुनिया तो स्वतः याद आती है, पर आपकी याद पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। इसका कारण क्या होगा? अगर अभी हम इस बात की गहराई में जाएं तो अनेक तर्क ऐसे निकल आएंगे जिनके कारण हम बाबा को बार बार भूल जाते हैं। लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण है बाबा की याद से होने वाली प्राप्तियों की विस्मृति। वह कैसे? हम सभी जानते हैं कि मानव का स्वभाव है, जहाँ से उसको कुछ प्राप्त होता है तो उसकी बुद्धि के तार वहीं जुड़ जाते हैं। इसलिए तो कोई भी कार्य करने से पहले हर व्यक्ति यह जरूर पूछता है कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। तो अगर हमें यह स्मृति रहे कि बाबा की याद से हमें क्या क्या प्राप्त होने वाला है तो हम बहुत सहज रीति बाबा को याद कर सकेंगे। तो आज कुछ मुरलियों से ऐसी पॉइंट्स निकाली गई हैं जिनमें बाबा ने याद करने के फायदे बताए हैं। तो चलिए अभी सुनते हैं वो प्राप्तियां कौन कौन सी हैं। आइए सुनते हैं बाबा की मुरलियों से याद में रहने के फायदे। बाबा ने कहा, जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी होगी और ताकत भी मिलेगी। बाप को याद करने से सदा हर्षित रहेंगे। योगी को माया के तूफान भी नहीं आएंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। योगी को अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे और शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएंगे। योग में रहने से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाएंगी। योग में रहने वाले की अवस्था निर्भय और अडोल बनी रहेगी। याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। योग से हेल्थ मिलती है। बाप की याद अमर बना देती है। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। बाप को याद करने से ही पाप विनाश होंगे। याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। बाबा की याद से ही शक्ति मिलेगी। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। जितना याद में रहेंगी उतना बाप के नज़दीक होते जाएंगे। याद के बल से अपने पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि स्पष्ट नजर आएगी। याद की यात्रा से अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। बाप की याद से ही तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। बाप की याद से ही पार होंगे। बाबा की याद में रहने से सर्विस में भी बहुत फायदे होते हैं। बाबा ने कहा, याद के बल से नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होंगे। योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे और सफलता भी मिलेगी। याद की ताकत से ही सारी दुनिया पवित्र बन जाएगी। जो याद में रहकर सर्विस करते हैं वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। ओम शांति। अभी आपने सुना बाबा को याद करने के कितने फायदे ही फायदे हैं। उनकी याद से होने वाली प्राप्तियां वैसे तो बेहिसाब हैं। ये तो सिर्फ 2-4 मुरलियों से निकाली गई कुछ एक पॉइंट्स थे। आप भी इस तरह रोज की मुरलियों से कुछ विशेष बातें नोट करते रहें और उन्हें अपने जीवन में धारण करते रहें। इससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। शुक्रिया। ओम शांति।